नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं द मुद्दा। कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा यह चयन नहीं कर पाया है। बड़ी उलझन में दिखाई दे रहा है। और देखिए तो अक्टूबर महीने में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हो गए थे। कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस हाईकमान विधायक दल का नेता चयन नहीं कर पाया है। यहाँ पेंच बड़ा जबरदस्त फंसा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा विधायक दल के नेता बनना चाहते हैं, वहीं उनके जो विरोधी खेमा है वो नहीं चाहता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक दल का नेता बने। और यहाँ तक विरोधी खेमा प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को भी बदलवाना चाहता है और नया प्रदेश अध्यक्ष चाहता है। ऐसे में देखिए कांग्रेस हाईकमान अब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सुन रहा था, तो क्या अब जो विरोधी खेमा है कुमारी शैलजा उसकी ज्यादा सुनना शुरू कर दिया। दरअसल देखिए तो राहुल गांधी ने 2024 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड कर दिया था और उनकी मर्जी के अनुसार टिकट दिए थे। और ऐसा लग रहा था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन गुटबाजी कहिए या फिर कई विधानसभा में गलत टिकट देने की बात कहिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। अब उम्मीद की जा रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस हाईकमान विधायक दल का नेता नहीं बनाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेशर अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा डाल रहे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस हाईकमान कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रही है। और अब हरियाणा विधानसभा का जो सेशन शुरू हुआ है, बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे थे कि निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी सेशन से पहले ही विधायक दल का नेता चुन लेगी। और दिल्ली में एक दिन पहले बीके हरिप्रसाद ने भी हरियाणा के नेताओं की बैठक ली और राहुल गांधी ने भी कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। और उम्मीद की जा रही थी कि यह मुलाकात निश्चित तौर पर कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है। खैर अभी तक कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन नहीं हो पाया है। और बताते हैं कि 12 मार्च तक बीके हरिप्रसाद कर्नाटक में रहेंगे। ऐसे में अब भी कुछ दिन कोई निर्णय होने वाला होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि 12 मार्च के बाद जब बीके हरिप्रसाद दिल्ली में आएंगे, क्या उस समय कांग्रेस या निर्णय लेगी या फिर नहीं। बताते तो यह भी है कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल का नेता दोनों का चयन एकदम करे, एकदम दोनों पदों की लिस्ट आए। कारण साफ है कि उदयभान के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा था, प्रदेश अध्यक्ष वो थे, तो पार्टी को सत्ता में नहीं आई और खुद उदयभान भी चुनाव हार गए। तो ऐसे में पार्टी अब नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी कर सकती है और सीएलपी लीडर भी बना सकती है, लेकिन बनेगा कौन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद बनना चाहते हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह किसी जाट नेता को या किसी जाट विधायक को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के विधायक हो, उसको सीएलपी लीडर बना दे। यह भी हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में भी आ जाए। और बताते तो यही है कि व्यक्तिगत तौर पर जो बहुत सारे हरियाणा के नेताओं ने राहुल गांधी से बातचीत की है और बीके हरिप्रसाद से भी बातचीत की है। और कई नेताओं ने बीके हरिप्रसाद को बताया है कि देखिए 2005 का विधानसभा जो चुनाव हुआ था वो चौधरी भजन लाल के चेहरे पर लड़ा गया था। तब 67 विधायक कांग्रेस के बन के आए थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। 2009 का चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे को आगे रख कर लड़ा गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी जहां 67 सीट पर 40 पे आ गई थी। और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की हार जैसी तस्वीर थी। 2014 और 2019 और 2024 तीनों विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनमर्जी की है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पार्टी को सत्ता में नहीं ले पाए। और जब एक जाट चेहरा दिखाई दिया, और यहाँ हरियाणा की जो राजनीति है वो जाट और गैर जाट चेहरे के इर्द गिर्द घूमती है, तो ऐसे में अगर इस दफा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएलपी लीडर बना दिया गया तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए सुसाइड जैसा होगा। इस तरह के शब्द बीके हरिप्रसाद को
जो खासतौर पर अगर बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के नेताओं ने या विधायकों ने बताए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस हाईकमान भी उलझन में है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक बार फिर भरोसा किया जाए, और कांग्रेस हाईकमान भी नहीं चाहते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा किया जाए, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनके साथ हरियाणा के अंदर 30 विधायक हैं। तो यही कारण माना जा रहा है कि हो सकता है कि पार्टी हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय किसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पसंद के चेहरों को सीएलपी लीडर बना सकती हैं और प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कुमारी शैलजा खेमे से बना सकती है, यानी दोनों का बैलेंस रख सकती है। यह माना जा रहा है कि अगर सीएलपी लीडर जाट बनेगा तो प्रदेश अध्यक्ष गैर जाट बनेगा, अगर गैर जाट सीएलपी लीडर बना तो निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जाट समुदाय से आ सकता है। और देखिए, अगर हम पिछले 2005-6 के बाद की बात करें, हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक जाति के नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष बना गया, यानी गुरु रविदास को मानने वाले जो समुदाय है उसे नेता आए हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें, फूलचंद मलाना को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। उनके बाद इसी समुदाय के डॉक्टर अशोक तंवर को बनाया गया, लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनके बाद कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो भी लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष रही। फिर अब उदयबान, चारों जो ये प्रदेश अध्यक्ष अगर हम देखें तो ये एक ही समुदाय से आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला। यानी जितना, अगर बहुत सारे लोग जो दोष कांग्रेस की हार का दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, लेकिन दोषी ये लोग भी कम नहीं है। यानी एक ही बिरादरी को बार बार रिपीट करना ये भी कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ता नजर आ रहा है। और जब रविदास समुदाय को कांग्रेस पार्टी आगे करती है तो ऐसी वर्ग का एक बड़ा तबका या ऐसी वर्ग की बहुत सारी जातियां वो दूसरे पार्टियों से संपर्क में आ जाती हैं, और वो वोटों की अगर हम बात करें वो भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलता रहा है। खैर, अब देखने वाली बात रहेगी, क्या एक बार फिर कांग्रेस पार्टी गुरु रविदास के मानने वाले समुदाय को एक प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे की रणनीति तो यही है कि सांसद वरुण चौधरी को एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। खैर, आने वाले समय में हरियाणा की जो सियासत होगी वो देखने वाली बात रहेगी। क्या अब सेशन के बीच में ही कांग्रेस हाईकमान सीएलपी लीडर बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी, या फिर प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर दोनों एकदम घोषित करेगी और एक बैलेंस बनाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस गुटबाजी का नुकसान हरियाणा कांग्रेस में हो रहा है। इसी गुटबाजी के चलते पार्टी सत्ता में आते आते रुक गई, और जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं इसी गुटबाजी के चलते यहाँ कांग्रेस कहीं दिखाई भी नहीं दी।